आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आपको एकदम मैक्सिको की स्ट्रीट फूड का मज़ा दिलाएगी। आज मैं बना रही हूँ स्पाइसी मैक्सिकन टाकोस, जिसे आप एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर बार बार बनाना चाहेंगे। सॉफ्ट और वार्म टॉर्टिला के अंदर जूसी स्पाइसी चिकन की फिलिंग और ऊपर से मेल्टेड चीज़ का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, यानी हर बाइट में मसालों का फ्यूजन और मैक्सिकन स्ट्रीट का असली मज़ा। इसके हर बाइट में आपको मिलेगा एक परफेक्ट बैलेंस, स्पाइसी रिफ्रेशिंग फ्लेवर और थोड़ी सी टैंगीनेस जो आपके टेस्ट बड्स को खुश कर देगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रेसिपी सिंपल और क्विक है, लेकिन टेस्ट में फुल ऑन ऑथेंटिक मैक्सिकन स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं माउथ वाटरिंग रेसिपी स्पाइसी मैक्सिकन टाकोस, जो आपकी डाइनिंग टेबल का स्टार बन जाएंगे। तो बेहद टेस्टी ये चिकन टाकोस बनाने के लिए एक पैन में शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 300 ग्राम मैंने चिकन डाली है। ये चिकन का ब्रेस्ट था जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। साइज़ बिल्कुल छोटा ही रखना है बोटियों का। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं लहसुन का पेस्ट। ध्यान रखिएगा, अदरक लहसुन नहीं है, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है। इस तरह भूनने से चिकन की हीट और स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जिसमें 1 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्चें डाल रही हूँ और मिर्चों की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैं कुटी लाल मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। क्वार्टर टी स्पून मैंने घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला डाला है। 1.5 टीस्पून मैं इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया डाल रही हूँ। अच्छा, धनिया को मैंने ड्राई रोस्ट करके इसमें ऐड किया है, जिससे फ्लेवर कमाल का आएगा। 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरे का पाउडर शामिल किया है। साथ ही इसमें काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर रही हूँ, जो कि हाफ टी स्पून है। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें हाफ टी स्पून मैं ऑरिगेनो भी ऐड कर रही हूँ। है तो ज़रूर ऐड करिएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसालों को भी भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इनका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। चिकन को थोड़ा सा गलाना है, वैसे तो छोटे से पीसेस हैं, 5 से 6 मिनट में ही टेंडर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी आपने सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून है इसमें ऐड करना है। चिकन को यहाँ पर गलाना है, तो अब इसको गलाने के लिए कवर करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। तो 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं। तो चिकन के पीसेस तो देखें यहाँ पर कम्प्लीटली टेंडर हो चुके हैं। पानी जो ऐड किया था वो भी ड्राई हो चुका है। चिकन में मौजूद जो पानी है उसको आपने कम्प्लीटली ड्राई करना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें कुछ सॉसेज ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टेबल स्पून मैंने हॉट सॉस ऐड की है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैं इसमें सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। पानी यहाँ पर कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको आपने ठंडा करना है। अब कुछ सब्जियाँ ऐड कर रही हूँ, जिसमें आधा कप है शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक चॉप किया है। आधा कप ही मैं लाल शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा 1 कप मैंने बंद गोभी इस्तेमाल की है और बंद गोभी को बारीक कट करके ऐड किया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है। सब्जियों की कटिंग सेम रखनी है और चॉप कर कर ही ऐड करना है। सब्जियों को गलाना नहीं है, यहाँ ओवरकुक नहीं करना है, इसका क्रंच आपने मेंटेन रखना है। मिक्सिंग प्रॉपर हो चुकी है। अब इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। जब ये फिलिंग यहाँ पर कम्प्लीटली ठंडी हो जाएगी तो इसमें मैं मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ, जिसमें 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस है। आप लोग चाहें तो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैं मायोनीज़ भी ऐड कर रही हूँ। मायोनीज़ की जगह पे आप क्रीम चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद एक परफेक्ट सी फिलिंग तैयार हो चुकी है चिकन टाकोस के लिए। इस फिलिंग को आप दूसरे सैंडविचेस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। देखें कितनी माउथ वाटरिंग लग रही है। अब यहाँ पर मैंने ली है एक टॉर्टिला शीट। यह आपको ईजिली किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाएगी। अब इसकी कटिंग करनी है और इन्हें सर्कल शेप में कट करना है, तो मैं पिज़्ज़ा कटर का यूज़ कर रही हूँ, ताकि टाकोस की प्रेजेंटेशन और फोल्डिंग परफेक्ट बने। इस स्टेप से हमारे टाकोस का साइज़ बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगा और हर पीस एकदम नीट और अट्रैक्टिव लगेगा। ध्यान रखें कि कटिंग करते वक्त सारे एजेस बिल्कुल नीट होने चाहिए, ताकि जब आप इसे बेक करें तो ये इस वक्त फटे नहीं। ये शेप टाकोस सर्व करते वक्त प्रोफेशनल लुक देगा। अगर आपके पास कुकी कटर या पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। घर में मौजूद किसी जार का कवर यूज़ कर सकते हैं या आप स्टील के ग्लास से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब इन टाकोस की कटिंग के बाद मैंने इसको एक कपड़े से कवर कर दिया है, ताकि ये बिल्कुल ड्राई ना हो और सॉफ्ट ही रहें। अब मैंने एक टॉर्टिला लिया है और इसके सेंटर में स्पाइसी चिकन की फिलिंग रख रही हूँ। ये फिलिंग जूसी, परफेक्टली स्पाइस्ड और फ्लेवर से भरपूर है, जो हमारे टाकोस का रियल हीरो है।
क्वांटिटी इतनी ही रखनी है कि फोल्ड करते वक्त टॉर्टिला ईजिली बंद हो जाए, लेकिन बाइट लेने पर हर जगह फिलिंग का मज़ा आए। यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है। इस तरह की बेकिंग ट्रे अगर है आपके पास तो इस तरह सेंटर में आप इसको रखकर ईजिली बेक कर सकते हैं, ताकि टाकोस का शेप बिल्कुल परफेक्ट आए। और बेकिंग ट्रे नहीं है आप लोगों के पास तो कोई परेशानी की बात नहीं है। घर में मौजूद कोई सिल्वर की प्लेट या फिर आप किसी पतीले का कवर भी ले सकते हैं, जिसमें आपने इस तरह से 2 हैवी बॉटम के ग्लासेस रखने हैं और टाकोस को इसके बीच में असेंबल करते जाना है। इस तरह टाकोस अपनी शेप बिल्कुल परफेक्टली होल्ड करते हैं और फिलिंग भी नीटली अंदर सेट हो जाती है। ये ट्रिक सिंपल है लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत ही एलिगेंट बना देती है। सारे टाकोस को मैंने प्लेट में अरेंज कर दिया है और अब इसके सेंटर में भी एक टाको रखकर इसमें चिकन की जूसी फिलिंग डाल रही हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा फ्लावर शेप बन गया है, जो खाने के साथ साथ दिखने में भी बहुत अपीलिंग लगेगा और आपके गेस्ट आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। और अब इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं ग्रेट हुई भी मोज़रेला चीज़। चीज़ अच्छे अमाउंट में आपने इसमें डालनी है, ताकि हर बाइट में वो क्रीमी चीज़ी मेल्ट इन माउथ वाला टेक्सचर आए। जैसे ही बेक होगी चीज़ गोल्डन और बबली हो जाएगी और टाकोस फ्लावर्स को और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बना देगी। इसी तरह से सारे टाकोस को मैंने चीज़ से कवर कर दिया है। अब हर टाकोस के ऊपर फाइनली चॉप रेड और ग्रीन शिमला मिर्च मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये सिर्फ कलर कंट्रास्ट ही नहीं बनाता, बल्कि हर बाइट में फ्रेश क्रंच और नेचुरल स्वीटनेस भी ऐड करता है। ये फ्रेश और वाइब्रेंट कलर प्लेट को एकदम लाइव कर देते हैं। हर बाइट में मिलेगी एक लाइट सी क्रंच, थोड़ी सी स्वीटनेस और साथ में वो चीज़ी क्रीमी फिलिंग का परफेक्ट कॉम्बो, जो देखने में भी बहुत अपीलिंग लगेगा। अब इसके ऊपर मैं ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर रही हूँ, जो इस टाकोस को एक वार्म एरोमेटिक फ्लेवर देगा, जैसे इटालियन टच का मैजिक हो। साथ ही डाल रही हूँ मैं इस पर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जो हर बाइट में थोड़ा सा स्पाइसी किक ऐड करेगी। चीज़ का मेल्ट, कैप्सिकम का क्रंच और इन स्पाइसेस का फ्लेवर मिलकर एक इरेसिस्टिबल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टाकोस फ्लावर जैसा। अब ओवन को मैंने प्रीहीट कर लिया था 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि मुझे इन टाकोस को बेक करना है। इनको बेक करने के लिए टेम्परेचर मैंने 190 डिग्री ही रखना है और इनको बेक करूंगी मैं 15 मिनट के लिए, ताकि चीज़ परफेक्टली मेल्ट होकर गोल्डन बबली बन जाए और फ्लेवर्स एक दूसरे में घुल मिलकर अल्टीमेट टेस्ट क्रिएट करें। जिन लोगों के पास ओवन नहीं है तो वो किसी पैन को हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए गर्म करेंगे। फिर प्री हीटेड पैन में इन टाकोस को आपने 10 से 12 मिनट के लिए बेक कर लेना है। बेकिंग से टाकोस के एजेस हल्के से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट चीज़ी फ्लेवरफुल पैक बिल्कुल टेम्पटिंग लुक आएगी। तो यहाँ पर अब ये डिलीशियस फ्लावर शेप टाकोस बेक हो चुके हैं। चीज़ परफेक्टली मेल्ट होकर गोल्डन बबली बन गई है। इसमें जो शिमला मिर्च लगाई थी, इसके फ्रेश कलर और स्पाइसेस की खुशबू पूरे किचन में फैल रही है। एजेस क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट फिलिंग बिल्कुल टेम्पटिंग नज़र आ रही है। अब एक टाको मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। देखिए अंदर से कितनी चीज़ी है, जूसी है और फ्लेवर से भरी हुई है। जैसे ही तोड़ते हैं मेल्टेड चीज़ स्ट्रेच होकर एक परफेक्टली फूड मोमेंट क्रिएट कर दी है, जिसे देखते ही खाने का दिल चाह जाए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।